आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑनलाइन फील्ड से ही हैं, जो कि 2014 से काम कर रहे हैं। आज उनको 10 साल हो गए हैं। साथ ही साथ वो SPMM के अंदर फेसबुक एड्स के ट्रेनर भी हैं, जो कि तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद से। और 2014 में मैं उस टाइम एक स्टूडेंट ही था। और जब मैंने पहली बार फेसबुक ऐड चलाया तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितना पोटेंशियल है या क्या हम आगे काम कर सकते हैं। काफ़ी अर्सा मतलब कुछ हासिल ना किए बगैर मैं ब्लाइंडली इसके ऊपर पैसा भी लगाता रहा हूँ और इसमें से ऑर्डर्स भी जनरेट करता रहा हूँ। आप जैसे भाइयों के साथ भी काम किया और आपसे काफ़ी कुछ सीखा भी है, जिसमें SEO भी। तो ऑफ कोर्स आपने काफ़ी टेस्टिंग भी की होगी, काफ़ी पैसा भी उड़ाया होगा। कितना टाइम लगा 2014 में आप आए? और मतलब ये कह रहे एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूँ। तो मुझे फ़ील होना तब स्टार्ट हुआ जब मेरा तकरीबन इस सारे मामले में काफ़ी सारा पैसा वेस्ट हुआ और अराउंड मेरा कोई 1.5 साल वेस्ट हुआ इस चीज़ के अंदर। पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने है इस टाइम हर तरफ वो शॉपिफाई की ये एक रट लगी हुई है कि शॉपिफाई सीखें। वो ये है कि हमें फ़ेसबुक पे चीज़ों को बेचना आना चाहिए। मार्केटर, अच्छा मार्केटर और बेहतरीन मार्केटर वो है जो गंजे को कंघी बेच सके। और फेसबुक वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बैठ के हम अपने लैपटॉप से बैठ के हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस फाइंड करना कोई मतलब इसमें पैसा बहुत जाता है। कि कम से कम कितना पैसा जो है वो हमें रखना चाहिए जेब में एक न्यू बंदे को, कि वो टेस्टिंग करते हुए उसे मतलब ये समझ लें कि उसने ज़ाया करना है। उसकी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड कर सकता है। बाकी एक पंजाबी की सेइंग है कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। तो हमारे पास वो डाटा कैसे गैदर होता है? हमें कैसे पता लगता है कि 10 लाख लोगों ने देख लिया है, इनमें से 5 लाख लोगों ने सिर्फ सोचा है और 1 लाख लोगों ने लिया? तो वो कोई डाटा गैदर करने की भी कोई मशीनरी है भी है कि नहीं? ये ऐड उन लोगों तक जाएगा जो ऑलरेडी बाइंग बिहेवियर रख रहे हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये हमारी ये प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। हाँ, यहाँ तक कि ये एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है फेसबुक का कि अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है। तो ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं, कई मरतबा आपने ऐसा देखा होगा कि जो चीज़ आप बोल रहे होते हो या आप सोच रहे होते कई मरतबा, वो आपके यूज़र बिहेवियर है, वो आपका बिहेवियर है। हम बात कर रहे हैं, ये एक बिहेवियर है, ठीक है। तो वो ये सारा फ़ोन जो है ये फेसबुक से कनेक्टेड है। 1 लाख रुपए से कम आपकी वर्थ नहीं होगी। मिनिमम आप 1 लाख रुपए है। अब इससे ऊपर वो आपके ऊपर है। अब वो नंबर क्रंचिंग जो है ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है। वो आपको 3-4 पॉडकास्ट लगेंगी मेरे साथ, तो वो फिर उसकी नंबर क्रंचिंग भी करेंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि वो अमीरों के लिए और ये थोड़ा सा गरीबों के लिए। ये गरीबों से ही अमीर की तरफ जाएं हाँ, तो सर आप इतना 1.5 सर FIA पैदा नहीं है, तुसी रहन दो। आज अगर आप मुझे कहें कि भाई गंजे को कंघी बेचनी है तो मैं बेच लूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मुकीम अहमद इज़ हियर। आज हम अगेन न्यू पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऑनलाइन फील्ड से ही हैं, जो कि 2014 से काम कर रहे हैं। आज उनको 10 साल हो गए हैं, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ वो SPMM के अंदर फेसबुक एड्स के ट्रेनर भी हैं, जो कि तशरीफ़ लाए हैं फैसलाबाद से। आज हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसे इस फील्ड में आए और उनकी जर्नी जो है वो कैसे रही इस फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में। और वो स्टिल, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑलरेडी 15 से 20 कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और अभी भी वो 4 से 5 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, जो कि आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कितनी ज़रूरी है बिजनेस के लिए और किस किस को करनी चाहिए और किस किस को नहीं करनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप इतनी वीडियो बनाए हैं स्पेसिफिक इस पॉडकास्ट के लिए। और साथ जो है हमने आपसे नॉलेज भी लेना है और आपने ऑडियंस को भी, जो ऑडियंस हमारी देख रही है उसको भी आपने नॉलेज देना है। पहले आप तो हमें अपना इंट्रोडक्शन कराए ना कि आप कब से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो कि सोशल मीडिया की मार्केटिंग है। और साथ आप अपनी जो स्टार्ट से जर्नी है, क्या एक्सपीरियंस रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, वो आपने हमें हमारे साथ शेयर करना। देखिए वकीम साहब, इसमें जो मेरी जर्नी का स्टार्ट है वो 2014 से है। और 2014 में मैं उस टाइम एक स्टूडेंट ही था। और जब मैंने पहली बार फेसबुक ऐड चलाया तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कितना पोटेंशियल है या क्या हम आगे काम कर सकते हैं।
इसमें से कितना हम अर्न करेंगे या कितना इसके अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट होगा क्या नहीं। ब्लाइंडली जस्ट मैंने एक फेसबुक कैंपेन जो है वो डिज़ाइन किया और मैंने ऐड चला दिया। और वो एक ये नहीं था कि कोई बहुत बड़ी कोई प्रोडक्ट थी, लेडीज़ रेप्लिका से स्टार्ट किया था। और काफ़ी अर्सा मतलब कुछ हासिल ना किए बगैर मैं ब्लाइंडली इसके ऊपर पैसा भी लगाता रहा हूँ और इसमें से ऑर्डर्स भी जनरेट करता रहा हूँ, लेकिन वो ऑर्डर्स मुझे प्रॉफिटेबल नहीं थे। खैर फिर एक कुछ अर्सा गुजरने के बाद कुछ एक चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब से सीखना शुरू किया। यूट्यूब से सीखने के बाद जो है वो साथ साथ चलना शुरू किया। तो बाकी जो मेरी अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो मेरी एजुकेशन जो है वो BSIT है, फैसलाबाद से ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने BS की है। और उसके बाद लेके मेरा ज़्यादा जो टाइम पीरियड गुजरा है वो मेरी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से अगर देखा जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम मेरा फेसबुक एड्स में गुजरा है। क्योंकि हमारे जो लोकल क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ ही फेसबुक करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि हम गूगल एड्स या बाकी किसी प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। अब आके जो है ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ पे हमें सस्ते परचेज़, कॉस्ट पर परचेज़ जो है वो हमें सस्ती पड़ती है। तो अब इसके आगे जो मेरा सिनेरियो है वो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ चला है और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों के साथ, क्लाइंट्स आप जैसे भाइयों के साथ भी काम किया और आपसे काफ़ी कुछ सीखा भी है, जिसमें SEO भी है। तो खैर देखा जाए तो ओवरऑल बहुत एज अ डिजिटल मार्केटर काफ़ी ग्रिप रह चुकी है काफ़ी सारी चीज़ों पे, लेकिन जो कोर कॉम्पिटेंसीज़ मेरी मौजूद हैं वो इस टाइम सिर्फ फेसबुक एड्स में। ठीक है। अच्छा, मुझे आप साथ साथ आप ये बताते रहे, आप जैसे बता रहे हैं कि मैं 2014 से लेकर काम कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आपने काफ़ी टेस्टिंग भी की होगी, काफ़ी पैसा भी उड़ाया होगा, ठीक है। ज़्यादा जिस फील्ड में आप आते हैं तो आते साथ तो आप एक्सपर्ट नहीं होते। तो आपको कितना टाइम लगा 2014 में आप आए, और मतलब ये कह रहे हैं एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कितना टाइम आपको लग गया इसको सीखने में, जब आप ये समझते हैं कि वाकई अब मुझे फेसबुक की हाउ ना हो गई है, अब मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर सकता हूँ। ये मैं क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अभी आते हैं, लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये जो भी सोशल मीडिया की मार्केटिंग है ये सीखें, क्योंकि हर बंदा आता है तो वो फिर फ़ौरन कामयाब होना चाहता है। तो उसको ये बताना है कि कितना टाइम लगता है, कितना टाइम पीरियड लगता है उसको सीखने के लिए। सर टाइम पीरियड, जहाँ तक टाइम पीरियड की बात है, मैं तो ये कहूँगा कि इंसान माँ की गोद से लेके कब्र में उतरने तक जो है वो सिर्फ सीखता ही रहता है। तो कोई भी बंदा किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हाँ, उसके अंदर काम कर करके उसकी ग्रिप अच्छी हो सकती है। तो मैं अगर ग्रिप अच्छी होने की बात करूँ तो मुझे फ़ील होना तब स्टार्ट हुआ जब मेरा तकरीबन इस सारे मामले में काफ़ी सारा पैसा वेस्ट हुआ और अराउंड मेरा कोई 1.5 साल वेस्ट हुआ इस चीज़ के अंदर, जब मैंने बगैर सीखे इस काम को शुरू किया। लेकिन जब सीख के काम शुरू किया, जिस तरह से भी जो रिसोर्सेज उस टाइम पे अवेलेबल थे, जिस तरीके से भी थे, तो वो बेहतरी आनी शुरू हुई 1.5 साल के बाद। और उसके बाद जाके जब मैं एक प्रॉपर पता चल गया कि हम फ़नल कैसे सेट करते हैं, हम अपनी एक ब्रांड को अगर लॉन्च करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या अगर हमने एक वाइट लेबल या प्राइवेट ड्रॉप शिपिंग स्टोर है या वाइट लेबल स्टोर है तो उसको कैसे लेके चलना है, इन सारी चीज़ों को जो है वो हम मतलब हमें बाद में पता चलता है कि जब हम सीख जाते हैं कम्प्लीटली कि उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं। तो अच्छा, मुझे साथ आगे मुझे अगेन फिर क्वेश्चन आ गया कि 1.5 साल आपने, मतलब ये आप कह सकते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 साल का पीरियड आपको रखना है सीखने के लिए। बिल्कुल। अच्छा। 1.5 से 2 साल सीखना जो है वो तो सीखने का एक प्रोसेस है ना, कि आप चीज़ों को समझते कैसे हैं। सीखने के लिए आपको 1 महीना भी बहुत है। ठीक है। लेकिन जब आप एक वो चीज़ें समझ जाते हैं, आप उस टर्मिनोलॉजीज़ को समझ जाते हैं, आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जब ग्रैब कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, असल ट्रेनिंग, असल आपकी जो नॉलेज बिल्डिंग है ना, वो आपकी उस टाइम पीरियड में होती है जब आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। आप कहीं जॉब करते हैं या आप कहीं जो है वो अपना ऐसा कोई सेटअप बनाते हैं कि जिसमें आप अपने क्लाइंट को जो है वो डील करना स्टार्ट करते हैं, जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। अब पाकिस्तान में जो है वो आपके सामने है इस टाइम, हर तरफ वो शॉपिफाई की ये एक रट लगी हुई है कि शॉपिफाई सीखें, जबकि शॉपिफाई जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और सीखने ऐसी ये भी बात हो गया है, आपको वर्डप्रेस सिखाते हैं। जी तो बिल्कुल, बेसिकली वर्डप्रेस तो कुछ नहीं, शॉपिफाई भी एक CMS है। CMS है और उसके ऊपर एक वेबसाइट डेवलप होती है। और जो रही बात, जो मेन चीज़ सीखने की है, जो सिखाने की है, जो जिसकी हाइप क्रिएट होनी चाहिए मेरी नज़र में,
वो ये है कि हमें फेसबुक पे चीज़ों को बेचना आना चाहिए। मेरे एक उस्ताद थे, वो मुझे कहा करते थे कि मार्केटर, अच्छा मार्केटर और बेहतरीन मार्केटर वो है जो गंजे को कंघी बेच सके। अच्छा। तो गंजे को कंघी जो है वो अब वही बेच सकता है जिसको पता हो कि मार उस बंदे की ज़रूरियात क्या हैं, वो मार कहाँ पे खा रहा है, या उसने उसको उसको चाहिए क्या। ठीक है, जब हम मार्केट के गैप को फाइंड कर लेते हैं किसी जगह पे, तो फिर हम उस जगह पे जाके अपनी चीज़ को बेचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और फेसबुक वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बैठ के हम अपने लैपटॉप से बैठ के हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी टारगेट ऑडियंस फाइंड कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस फाइंड करना कोई मतलब इसमें पैसा बहुत जाता है, आपकी टेस्टिंग होती है, आपके क्रिएटिव टेस्ट होते हैं, फिर जाके आपको एक ऑडियंस मिलती है। उसमें आपके ऑर्डर्स जो हैं वो आपको कंसिस्टेंट आने शुरू हों ना हो, ये बात का मसला है। लेकिन पहले आपको ये चीज़ें जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, ये साथ साथ सीखने से आती हैं, साथ साथ चलने से आती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे साथ अब अगेन फिर आपसे यही क्वेश्चन है कि कम से कम कितना पैसा जो है वो हमें रखना चाहिए जेब में एक न्यू बंदे को, कि वो टेस्टिंग करते हुए उसे मतलब ये समझ लें कि उसने वो ज़ाया करना है। ज़ाया करने के लिए फेसबुक ऐड के लिए कितना पैसा आपकी नज़र में है जो ज़ाया करने के लिए जेब में होना चाहिए? सर, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कभी भी ये नहीं एनालाइज नहीं कर सकते कि हमें इतना पैसा मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। हाँ, ये एक इंसान के बजट पे ज़रूर डिपेंड कर सकता है, उसकी इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड कर सकता है। बाकी एक पंजाबी की सेइंग है कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। अच्छा। से ठीक है। वो अब गुड़ डालने से मुराद ये है कि जितने पैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो हम इसमें कोई तयन नहीं कर सकते कि हमारे पास कितने पैसे हमारे पास मिनिमम हों जो हम लगा सकें। हाँ, अगर कोई नया लड़का या नया बच्चा जो है वो स्टार्ट कर रहा है, कोई अपने फेसबुक पेज से स्टार्ट कर रहा है या इंस्टाग्राम से स्टार्ट कर रहा है, या वो अपनी एक स्टोर बना लिया है, उसने शॉपिफाई पे डिज़ाइन कर लिया है, तो मेरे लिहाज से उसके पास मार्केटिंग के लिए मिनिमम मिनिमम आज के पाकिस्तानी रुपीज़ में आज के दौर में उसके पास 50,000 रुपया कम से कम होना चाहिए, जो कि वो ज़ाया करने के लिए जो तैयार कि हो। वो ज़ाया करने के लिए उसको उसको स्टेक पे रखने के लिए तैयार हो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि हर बंदा जिस मार्केटर से भी पूछो ना, वो सेल्स फनल ही करता रहता है। गोरों को आप देखो, पाकिस्तानियों को देखो, या जो भी एक्सपर्ट बंदा है इस फील्ड में, पेड मार्केटिंग में, तो वो सेल्स फनल की बहुत बात कर रहा है। तो बेसिकली ये सेल्स फनल क्या है, इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं, मतलब इसको फिजिकली तो नहीं, लाइक हम इसको पेड एडवर्टाइजमेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चल फिजिकली तो हमें को सेल्स फनल समझ आती है, तो हम ऑनलाइन में इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? सर, ऑनलाइन में सबसे पहले अगर तो सेल्स फनल यूज़ ही ब्रांड्स के लिए की जाती है जब आप अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, बाकायदा आपको पता ही इसमें चलता है कि आपके ब्रांड से कितने लोग वाकिफ़ होंगे। सबसे पहले मैं आपको ना एक सिंपल सी एक मिसाल दे देता हूँ कि वो आपने वो एक एक फ़नल देखी होगी जिसको हम पंजाबी में कुप्पी भी कहते हैं। हाँ। अब कुप्पी जो है वो ऊपर से बड़ी होती है, नीचे से आके जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं वो नैरो हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। अच्छा, वो पेट्रोल वगैरह डालते पेट्रोल वगैरह जैसे हम आम ज़ुबान में बाइक्स में पेट्रोल्स वगैरह डलते हैं, तो उससे क्या है कि बेसिकली उसे समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी ऊपर वाली चीज़ है, जो सबसे टॉप है, उस कुप्पी की टॉप या उस फनल की जो टॉप है, उसको हम लेते हैं ब्रांड अवेयरनेस में। जब हमारे ब्रांड की, हमारे नाम की अवेयरनेस फैलेगी, लोगों तक वो अवेयरनेस जाएगी, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें से लोग होंगे जिनको पता चलेगा कि यार ये नया ब्रांड आया। ठीक है, उसके बाद लोग उसको, जब हम दोबारा उन लोगों को हम वही ऐड दिखा रहे होंगे, जब हम दोबारा से उनके चल रहे होंगे, तो वो लोग समझेंगे यार नहीं, ये कोई चीज़ है। बेसिकली जो मार्केटिंग है, इसको अगर हम देखें, इसमें एक बात मैं ऐड करता हूँ कि जो मार्केटिंग है उसमें एक चीज़ आपने देखनी होती है कि हमने लोगों को, हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत किसी को भी नहीं होती, हमने मार्केटिंग दिखाई इतनी ज़्यादा देनी होती है, हमने उनको बार बार एड शो ही इतने ज़्यादा करवा देने होते हैं कि हम उनको लगे कि यार ये अगर ना ख़रीदा तो शायद हमारा गुजारा नहीं है, मतलब ऐसी चीज शो करा देनी है जो उनको लगे कि ये हमारी ही लिए बनी है, ये हमारे लिए ये हमारी बनी, जरूरत है। हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हमें ये ना बाय किया तो कुछ मिस हो जाएगा हमसे। तो उसमें हम दूसरी चीज़ में, दूसरी स्टेज हमारी आती है कंसिडरेशन में, वो लोग फिर समझना शुरू करते हैं यार नहीं ये कुछ है। फिर तीसरी स्टेज में हम उन लोगों को जो है वो लेके आते हैं कि मतलब हम फनल की 3 हिस्से बना रहे होते हैं।
टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। अब टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस वाली सारी कहानी आ जाती है, और दूसरे नंबर पे जो मिडल ऑफ द फनल है, इसमें कंसिडरेशन आ रही होती है, लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, आपकी इंगेजमेंट आ रही होती है आपकी एड्स के साथ, बाकी सारा सीन है। लेकिन जो आपको असल सेल्स आ रही होती हैं, अब फॉर एग्जांपल कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको मिडल ऑफ द फनल में सेल्स आनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उन सेल्स के ऊपर कई लोग क्या करते हैं कि आपको वो पेज के जो चेकआउट इनिशिएट है वहाँ तक आते हैं, पेमेंट नहीं करते, आपकी प्रोडक्ट को विश लिस्ट में डाल लेते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब वो नीचे आते हैं, मतलब जब वहाँ से वो पेज को, वेबसाइट को लीव कर जाते हैं। अब बॉटम ऑफ द फनल में हम अक्सर तौर पर जो है वो रीटारगेटिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। तो खैर ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हम फ़नल को समझने के लिए डेफिनेटली जब हम कोई काम करने बैठेंगे, जिस वक्त मतलब आपके पास टाइम हो, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ना वो सारा फ़नल का समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, मतलब मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि जैसे मैं पिछले दिनों अगर आप देखें तो जब स्नैक वीडियो नहीं आई थी, तो हर यूट्यूब की वीडियो हर जगह पे बार बार स्नैक वीडियो, बार बार स्नैक वीडियो, मतलब जिसको नहीं भी पता था उसने भी डाउनलोड कर ली। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब इतनी बार दिखाना बार बार के लोग मजबूर हो जाते हैं, यार इसको एक बार देखें तो सही बेसिकली क्या। मतलब मैं बिल्कुल बात आपकी जो इसको मैं छोटा ये करूँगा कि पहले आपने लोगों को इतनी बार ऐड दिखा देना है कि वो ये समझें कि चीज़ हमारे लिए है, उनकी नीड बना दें। नीड बना फिर दें। उसके बाद उसमें से कुछ अगर 10 लाख लोगों ने देखा है तो उसमें से 5 लोग ही उसके बारे में सोचेंगे कि वाकई यार ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद अगर आप बॉटम ऑफ द फनल जाएं तो वहाँ पे यही है कि उसमें से हो सकता है 1 लाख लोग जो है ना वो चेकआउट पे जाएं और उसको खरीदें। जी बिल्कुल ऐसी है, और वहाँ पे आपको कंसिस्टेंट सेल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे ये हमें अब ऑर्डर्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं, और फिर उसी की बेस के ऊपर हम आगे अपनी लोकल लाइक ऑडियंस वगैरह को जो है सेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब साथ ही ये भी है कि अब जैसे हमने ब्रांड अवेयरनेस 10 लाख लोगों को दिखा दी, ठीक है, तो हमारे पास वो डाटा कैसे गैदर होता है, हमें कैसे पता लगता है कि 10 लाख लोगों ने देख लिया है, इनमें से 5 लाख लोगों ने सिर्फ सोचा है और 1 लाख लोगों ने लिया, तो वो कोई डाटा गैदर करने की भी कोई मशीनरी है भी है कि नहीं? क्यों नहीं है, मशीनरी प्रॉपर है, और इसमें इसका जो फेसबुक का एल्गोरिदम है उसी को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन उसमें हम जो ऐड अकाउंट में हम अपनी चीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें ये कस्टमर्स का सारा डाटा कि किसने कौन सा इवेंट जो है वो ट्रिगर किया है। अब ये जो एक एक इवेंट है, ये जो ट्रिगर होता है, फॉर एग्जांपल आपके सामने आप अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड देख रहे हैं, या आपने कोई वीडियो देखी है, कोई इंस्ट्रीम ऐड आई है, तो आपने जब उसके ऊपर क्लिक करना है, उस ऐड के ऊपर आपने वेबसाइट की तरफ आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। वो रीडायरेक्शन जो है वो आपको, वो एक इवेंट है, वो ट्रिगर किया है आपने, ठीक है। अब वो डाटा स्टोर होगा पिक्सल में। पिक्सल एक ऐसी बला का नाम है जो फेसबुक के लिए, मतलब अगर फेसबुक पिक्सल के पास आपका डाटा नहीं है तो आपकी एड्स कभी भी परफॉर्म सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगी। एक डायरेक्शन में उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं पता चलेगा। पिक्सल बेसिकली आपके यूज़र बिहेवियर को स्टोर करता है अपने अंदर, कि किस तरह के लोग आपकी ऐड के साथ किस किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको पता चलता है कि यार मैंने किन मैट्रिसेस को फॉलो करते हुए जो है वो अपना ऐड को उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो पिक्सल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम अपना ये सारा डाटा जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं। तो ये पिक्सल जो फेसबुक है, जो आप कह रहे हैं कि सारा डाटा ऐड करता है, जिसके अंदर मतलब वो हर एक्टिविटी सेव करता है यूज़र की, इवन वो दूसरे पेज पे गया, तीसरे पेज पे गया, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है पिक्सल के लिए फिर आपको वेबसाइट भी चाहिए। जी बिल्कुल, वेबसाइट के बगैर आपका पिक्सल आपका अटैच ही वेबसाइट के साथ होता है। ठीक है, वो बेसिकली किस किस के लिए यूज़ होते हैं और उनका क्या मकसद है वहाँ पे फेसबुक को डालने के लिए? इसमें जो सबसे पहला आपको बेसिकली फेसबुक आपको काफ़ी तरह के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स दे रहा होता है शुरू से ही। ठीक है। ठीक है, अब आपने जब अगर तो आप नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं और आप अपनी अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, जिसमें आपको आपकी सेल्स या आपके वॉक इन कस्टमर से या आपको ट्रैफिक से जो है वो इतना ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट आप अपना नाम की जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि यार ये नया नाम एक मार्केट में आया, तो वहाँ पे आप अवेयरनेस ऐड चलाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, और इसी तरह अवेयरनेस ऐड भी कोई अंदर है कैटेगरी जो अवेयरनेस ऐड सेलेक्ट करना हो, जैसे ट्रैफिक ऐड? जी जी, ये आपके ये फेसबुक आपको 3 सेक्शन बना के देता है। जब आप कैंपेन डिज़ाइन, ऐड अकाउंट से कैंपेन डिज़ाइन करने जाते हैं, तो वो आपको 3 जो है वो कैटेगरीज देता है, जिसके अंदर आपकी एक साइड जो है वो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि वो फ़नल खुद भी एक किस्म की एक फ़नल ही आपको दे रहा होता है।
लेकिन खैर हम उसमें ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत होती है, तो वो उसने आगे माइनर कैटेगरीज भी उसकी बना दी। तो अब जो अवेयरनेस है वो मैंने आपको बता दिया कि वो उसी के अंदर है। अब अवेयरनेस के साथ एक रीच की ऐड होती है। रीच की ऐड से मुराद कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस ऐड को देख लें। ये ज़्यादातर यूज़ होती है जब हम शुरू में मतलब जा रहे होते हैं ना अपने ब्रांड की एक पिक्सल वार्म अप करने के लिए, पिक्सल को ट्रेन करने के लिए, पिक्सल के पास डाटा गैदर करने के लिए। किस तरह के ये ब्लाइंडली अगर मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेन बस जो है वो सबको बिठाई जा रही है मतलब ब्रॉड ऑडियंस के लिए। जी, वो ब्रॉड ऑडियंस है। ये एक बस है और बस जो है वो फैसलाबाद से रावलपिंडी या वागंट आ रही है। तो वो एक बस है जो कि सिर्फ वागंट के लोगों को ही बिठा रही है, ठीक है। एक बस है जो रास्ते में आने वाले सारे लोगों को बिठा रही है, ठीक है। तो वो देखना ये है कि किस तरह के लोग जो हैं इस बस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बस में जो बंदे आ रहे हैं, ये जो लोग आ रहे हैं, ये हम पिक्सल का काम बेसिकली ये सारा करने का है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट लेना है अपनी लीड जनरेशन्स के लिए, आपको लोग ऐसे चाहिए जो आपके फॉर्म को फिल करें और आपको डाटा दें, या कोई आपकी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत महंगी है, जो वन गो में नहीं सेल होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने एक घर सेल करना है, आप एक प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, या आप एक महंगी घड़ी, बहुत महंगी घड़ी है वो आप सेल कर रहे हैं। तो वो जो लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों को टारगेट आपने किया है, तो जिसमें आप उनको स्टोर पे ला के जो है वो कन्वर्ट फ़ौरन नहीं कर सकते। आपको पहले उनको कॉल पे सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपको उनको अपनी प्रोडक्ट से जो है वो मिलवाना पड़ता है एक किस्म से। तो उसके लिए आपको लीड जनरेशन्स की ज़रूरत होती है। अब लीड जनरेशन्स, ये बिजनेसेस आमतौर पर क्लाइंट हंटिंग के लिए लीड जनरेशन्स को जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब एंगेजमेंट की एड्स हैं। एंगेजमेंट में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी ऐड के साथ किस तरह के लोग एंगेज कर रहे हैं, लाइक, कमेंट और शेयर, ये चीज़ें किस तरह के लोग कर रहे हैं। तो वो एंगेजमेंट में हम ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। उसमें हमारे पास काफ़ी सारे मेट्रिसेस भी आ जाते हैं जिसको हम थ्रू ऐड अकाउंट मेजर कर रहे होते हैं। लास्ट पे जो है वो हमारी है कन्वर्जन ऐड। अब कन्वर्जन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी फ़ील होती है वो सेल्स होती है। अब हर बंदे की ज़रूरत है कि जी मेरी सेल्स बढ़े, तो वो सेल्स की एक कैटेगरी उन्होंने वहाँ पे दी है जिसमें हम अपनी सेल्स के ऊपर बाकायदा काम कर रहे होते हैं। अब वो सेल्स जो हैं वो थ्रू व्हाट्सएप भी हो रही होती हैं, वो थ्रू स्टोर भी हो रही होती हैं। ज़्यादातर हम स्टोर के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा अच्छा, मतलब जैसे आपने हमें बता दिया कि ट्रैफिक ऐड और ये एंगेजमेंट, लीड जनरेशन, मतलब काफ़ी सारी कैटेगरी हैं जो कि फेसबुक हमें ऑलरेडी स्पेसिफाई करके दे देती है कि अगर आपने किस तरह का ऐड चलाना है उसको सेलेक्ट कर लें। फिर ये है कि वो फेसबुक उसी तरह की ऑडियंस को शो कराती है जो इसमें जो कन्वर्जन करना चाहते हैं या जो लीड जनरेशन करना चाहते हैं या जो सिर्फ हमारी तरफ वेली वहाँ में जो मैं आपको इसमें एक कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ कि कन्वर्जन एड्स बेसिकली जो सेल्स की एड्स हैं उसमें हमने सबसे पहले हम ये ऐड उन लोगों तक जाएगा जो ऑलरेडी बाइंग बिहेवियर रख रहे हैं, जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये हमारी ये प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। वो फेसबुक खुद एनालाइज करेगा सर। बैक हिस्ट्री है, वो जो बाय करते रहे हैं पहले और उन्हीं को शो कराता है, ऐसा ही है। हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ ऐसा भी है कि वो एक सब कैटेगरी में हम चले जाते हैं, एंगेज शॉपर्स कि जिन्होंने पहले बाय की है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो इसको एक और तरह से भी हम देखेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को इंटरेस्ट बेस के ऊपर देख रहे होते हैं ऐड अकाउंट के थ्रू। तो अब इंटरेस्ट में ये है कि फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट जो है वो आपने फ़िलासफ़ी के पेजेस के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है, कोई ऐसी कॉस्मेटिक्स के पेजेस आपने लाइक किए हैं, ठीक है। अब मेरा जो ऐड है वो कॉस्मेटिक्स का है, तो वो कॉस्मेटिक्स के ऐड जो है वो उस आपके पास भी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉस्मेटिक के पेजेस जो है वो ऑलरेडी लाइक किए हुए हैं, अच्छा, ठीक है। या आपके किसी जानने वाले या दोस्त ने जिनके साथ आपकी कोई रोज़ बात होती है। हाँ, यहाँ तक कि ये एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है फेसबुक का कि अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है। तो ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं, कई मरतबा आपने ऐसा देखा होगा कि जो चीज़ आप बोल रहे होते हो या आप सोच रहे होते हो कई मरतबा, वो आपके यूज़र बिहेवियर है, वो आपका बिहेवियर है। हम बात कर रहे हैं, ये एक बिहेवियर है, ठीक है। तो वो ये सारा फ़ोन जो है ये फेसबुक से कनेक्टेड है। बिल्कुल, मैं ऐसा ही हुआ है। मैं अभी 2-3 दिन पहले मरी गया हुआ था, तो वहाँ पे हम होटल फाइंड कर रहे थे ना कि मतलब माल रोड के ऊपर कौन सा होटल हम जो है ना वो लें जहाँ पे रह लें, ठीक है, अच्छा भी हो और रिलायबल भी हो।
तो यकीन माने वाकई कि वो फेसबुक के ऊपर मैंने थोड़ी देर बाद खोला, उसने ना मुझे होटल ही शो कराने शुरू कर दिए। स्पेसिफिक सिर्फ मरी के नहीं थे, उसने मुझे इस्लामाबाद, पिंडी और यहाँ वहाँ जो भी होटल रहने की जगह थी ना मेरे नियर बाय में, तो उसने वो मुझे शो कराने शुरू कर दिया, आप यहाँ यहाँ जो है ना वो रह सकते हैं। तो वाकई AI तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा साथ ही चलें, ये तो क्लियर हो गया कि ऐड अकाउंट के अंदर आप ये डिफरेंट तरह के ऐड चला सकते हैं। अच्छा अब एक होती है एक नॉर्मल बूस्ट ऐड जो कि आप पोस्ट करते हैं उसके नीचे शो होता है, वो ज़्यादा फ़ायदे वाली होती है या ये ऐड मैनेजर के अंदर जाके स्पेसिफाई करके बताना फेसबुक को, ये ज़्यादा फ़ायदे वाली? सर स्पेसिफाई आप बूस्ट में भी कर देते हैं, अच्छा आप कर देते हैं उसमें भी, ऐड मैनेजर में भी। लेकिन बेसिकली जो बूस्ट एड्स हैं ये आप सिंगल पोस्ट को जो है वो आपने जो ऑलरेडी पेज पे पोस्ट की हुई है हम उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कैंपेन जब हम डिज़ाइन करते हैं उसके पीछे हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमने जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि हम फ़नल डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो टॉप ऑफ द फ़नल फेजेस होती हैं, डिफरेंट फेजेस। हम कई मरतबा ऐसा होता है कि हमें 9-10 फेजेस के ऊपर जाना पड़ता है, तो वो हम बूस्ट ऐड से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पीछे ऐड मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर, फिर ऐड मैनेजर बनाना पड़ता है, और ऐड मैनेजर से हमें ये एड्स क्रिएट करके आगे चलना पड़ता है। तो बूस्ट ऐड जो हैं चीज़ तकरीबन कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ सेम है, लेकिन वो सिंगल पोस्ट के लिए है। ठीक है। हम बूस्ट ऐड अब पहले आपको पेज पे पोस्ट करनी पड़ेगी, फिर आप उसको बूस्ट करते हैं। बूस्ट करने के लिए आप उसमें टारगेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो लोग इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं या जो सीखना चाहते हैं, वो बैकएंड हमारे पास एक फेसबुक ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर से ये काम करना कदरे बेहतर है और आसान भी है। मतलब ये कह लें कि जो न्यू खिलाड़ी है वो बूस्ट पोस्ट से काम करता है, नहीं, वो लेमैन, मैं आपको ये कह देता हूँ कि वो जो न्यू खिलाड़ी वाला सीन नहीं है। न्यू खिलाड़ी जो है वो एड्स मैनेजर से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है। आपका कभी भी जो पर्सन है, जो नया एक बंदा है, वो एड्स में जिसने काम सीखना है वो एड्स मैनेजर से स्टार्ट करेगा, वो बूस्ट से नहीं शुरू करेगा। बूस्ट उन लोगों के लिए है कि जो एड्स मतलब मार्केटर को पैसे नहीं देना चाह रहे या उनके पास बजट कम है। ठीक है, वो थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, 200, 300, 400 पर डे की ऐड, 400 रुपये पे पर डे की ऐड जो है वो रन कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अब कई सारे लेमैन भी जो है वो उसको, जिनको कोई नॉलेज नहीं है एड्स का, तो वो उसको रन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली रिजल्ट्स फिर उसी हिसाब से अब आते हैं उनको। अच्छा फ़हीम साहब, अब बातें तो हमारी चलती रहेंगी, हम जितनी भी करें इस पर ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखता है, ठीक है, और वो कैसे काम करेगा? क्योंकि अगर फ़र्ज़ किया मैं सीखता हूँ तो मेरे पास तो अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, और ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास कोई पैसा है, ना मेरा कोई स्टोर है। तो वो इसको सीख लेता है, तो वो इसको कैसे सेल करेगा, किसको सर्विस देगा, और कैसे उसको पैसे मिलेंगे? ये चीज़ तो सबसे ज़रूरी है ना बताने के लिए। हकीम साहब, आपका ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, और काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं मुझसे कि हम ये कैसे करें, मतलब लाइक हम ये सीख लेते हैं तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है? तो स्टार्ट लेने के लिए दो चीज़ें हैं, आप सर्विस देना शुरू कर दें या आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली आपको पैसे जो हैं वो एडस्पेंड के लिए भी रिक्वायर्ड हैं, आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, कि जिसमें आपको इन्वेंट्री वगैरह बाय करनी पड़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में किसी के पास $1000, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी पाकिस्तान में लोकल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन, तो वो होगा इतना ज़्यादा कि वो शुरू में ही यानी कि $1000 इन्वेस्ट कर लें, और इतना बड़ा रिस्क टेकर भी कोई नहीं है। तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन हल मेरी नज़र में है वो ये है कि वो अपना काम सबसे पहले फ्री देना शुरू करे, अपनी सर्विसेज फ्री देना स्टार्ट करे। ऐसे लोगों को सर्विस दे जो सिर्फ एड स्पेंड पे पैसे लगाना चाह रहे हो। जो एडवर्टाइज़र का पे जो है वो शुरू में डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं आपके पाकिस्तान में जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन पैसे लगाने पे उनकी जान जाती है। तो वो उन लोगों को एक 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 प्लेटफॉर्म ऐसा वो खुद प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम आपका काम करते हैं। उसमें वहाँ पे फिर एक तो उनकी लर्निंग भी होगी, वहाँ पे वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना भी सीख जाएंगे, और कल को जैसे ही उनके पास एक पोर्टफोलियो बनेगा, उनके पास कुछ ऐड अकाउंट्स का डाटा मौजूद होगा जो कि किसी भी बंदे को वो दिखा के, किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को दिखा के वहाँ पे हायर हो सकते हैं, तो वो उनके साथ उनका एक सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको डेफिनेटली यूँ समझ के चलना पड़ेगा कि जैसे वो ये पैसे डुबाने के लिए मार्केट में उतरा है। ठीक है,
तो लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जिसने अगर आज फेसबुक एड्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ भी सीखा है, वो अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करे। उसके बाद अपना पोर्टफोलियो जमा करे, पोर्टफोलियो जमा करने के बाद अपने रियल क्लाइंट्स की तरफ जाए जो कि उसको पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो आप क्योंकि ख़ुद भी 20-30 कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं, तो आपने भी स्टार्ट में क्या कुछ सर्विसेज किसी कंपनी को फ्री दी थी? और साथ मुझे ये भी बताएं कि जब एक बंदा थोड़ा सा बन जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, उसका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो गया है, वो एक काफ़ी उसने ग्रिप हासिल कर ली है, तो इसके ऊपर से पोटेंशियल कितना है कि मतलब कंपनी आपको मिनिमम कितना पे करती है, या उसको खुद रिक्वायर जो बतानी पड़ेगी कि भाई मैं इतने चार्ज करूँगा, तो उसको कंपनी जो है, फिर भी कहने का मकसद ये है कि मिनिमम आप कितनी मंथली आउटपुट इससे ले सकते हैं अगर किसी वेल सेटल्ड कंपनी के साथ काम करते हैं तो? अगर आप बहुत अच्छी कंपनी के साथ पाकिस्तान में काम करते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया अपना ये जॉब करियर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मैंने ये अपने ही बिज़नेस पे सारी टेस्टिंग वगैरह सब कुछ जितना भी पोर्टफोलियो जनरेट करना था वो मैंने अपने ही बिज़नेस पे किया। ठीक है। तो उसके बाद कुछ अर्सा मैंने जॉब करने के लिए जॉब को देखा, क्योंकि जॉब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आपने एक बिज़नेसमैन बनना है आगे जाके लाइफ में, आपने सर्विसेज का बिज़नेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, या आप अपने अपने ही स्टोर्स ओपन करने हैं, तो आपको जॉब का देखना पड़ता है कि हमने किस तरह अपनी अपनी टीम को कैसे मैनेज करना है। तो वो करने के लिए फिर मैंने जॉब स्टार्ट करनी थी। अब जॉब स्टार्ट करने के लिए मैंने उनको अपना एक पोर्टफोलियो दिखाना था। अगर मेरे पास अपना बिज़नेस का पोर्टफोलियो नहीं होता तो मैं फ्री में काम देता उनको। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आप जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सर्विस प्रोवाइड की हुई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उनके बिजनेसेस की, क्योंकि वो स्टार्टअप्स भी होते हैं। कई लोग होते हैं जो मार्केटिंग के सिर्फ एड स्पेंड का उनके पास बजट होता है, मार्केटर के पास को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वहाँ पे हम उनके साथ परसेंटेजेस डिसाइड कर लेते हैं आफ्टर, जब उनको ऑर्डर्स और सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है और वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाते हैं। अब देखा जाए कि हम कमा इसमें कितना सकते हैं। सर, कमा स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, हमारे पास इतनी ज़्यादा यानी कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम बेतहाशा इसमें से अर्न कर सकते हैं इस सर्विस के अंदर से। सिर्फ अगर आप फेसबुक ऐड सीख जाते हैं ना, आपके लिए दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर आप एड्स नहीं चला सकते। फिर ये इतनी पावरफुल चीज़ है। और फेसबुक एड्स चलाने के बाद आपकी जो अर्निंग है वो आपको बहुत सारे वेज से आनी शुरू हो सकती है, लेकिन जो मेन एक इसके अंदर आपके पास है वो ये है कि आप जब अगले बंदे के बिज़नेस के अंदर परसेंटेज के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप उन सैलरी बेस्ड के ऊपर। अब मिनिमम जो सैलरी वेजेस हैं इसकी पाकिस्तान में, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक अच्छे 6 महीने लगा के आपने ये सारी फ्री सर्विसेज देने के बाद अपने आप को एक तैयार कर लिया है फेसबुक एडवर्टाइज़र के तौर पे या मीडिया बायर के तौर पे, तो 1 लाख रुपए से कम आपकी वर्थ नहीं होगी। मिनिमम आप 1 लाख रुपए है, अब इससे ऊपर वो आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब जो आपकी बात को मैं शार्ट करूं, जो मुझे समझ आई है कि मतलब एक बंदा आए, वो पहले 1.5 साल लगाए सीखने में, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो वो किसी को फ्री सर्विस दे। जब वो फ्री सर्विस देगा तो ज़ाहिर है वो एडवर्टाइज़र जो भी कंपनी होगी पे भी कर रही होगी, तो इसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो इसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराएगा, ठीक है, और उसके बाद जब वहाँ पे उसको सही ग्रिप हो जाए तो फिर वो अपनी सर्विस किसी को सेल कर सकता है और उसके बदले में तनख्वाह भी ले सकता है, क्योंकि जब वो फ्री सर्विस देगा तो ऑफ कोर्स अगर वो उसको सेल जनरेट करा के देता है या कुछ भी करता है तो ऑफ कोर्स वो क्लाइंट की ज़िंदगी में या उसके बिजनेस में वैल्यू एडिशन कर रहा है और वो मुंह मांगी कीमत भी अपनी ले सकता है। अच्छा, बातें तो हमारी होगी, आपने बता दी कि एक न्यूबी कैसे जो है वो इस पर कैरियर बना सकता है एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी तो है नहीं, अब फेसबुक भी है और गूगल ऐड भी है, तो आपकी नज़र में, क्योंकि आपने ज़्यादा काम जो है वो फेसबुक ऐड पे किया है, तो आप मुझे बताएं कि आपने क्या गूगल ऐड पे काम किया है, और साथ ये भी बताएं कि इन दोनों में से आपकी नज़र में या रियल वर्ल्ड में भी दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, या तो बच्चा जो है वो गूगल ऐड की तरफ ज़्यादा जाए या फेसबुक ऐड, और कंपनी ज़्यादा कौन सा यूज़ करती हैं? सर, मैं आपको एक शॉर्ट सा इसका जवाब देता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि आपने गूगल ऐड पे काम किया है, मेरा अगर देखा जाए इस टाइम जो करियर का जो टाइम जा रहा है, इसमें एज फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर मैं काम कर रहा हूँ, और कुछ एक कंपनीज़ में मैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भी काम कर चुका हूँ। तो
जो रही बात कि गूगल ऐड बेहतर है या हमारे पास फेसबुक ऐड बेहतर है, बेहतर हमने देखना है हमारे बजट के हिसाब से। दोनों चीज़ें मतलब टारगेट ओरिएंटेड हैं, ठीक है। हमने टारगेटिंग जो है वो अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हुए फिर चलना होता है दोनों चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत कम है, तो आपको फेसबुक से ही अपने बिज़नेस का स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी ऑडियंस है इसके पास। अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से भी देखते हैं तो आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस है फेसबुक के ऊपर। और गूगल ऐड जो है वो है कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। अब इसमें हम यहाँ पे जा रहे हैं इंटरेस्ट बेस्ड के ऊपर, इंटरेस्ट बिहेवियर के ऊपर जा रहे हैं, जो कि हमें गूगल में हम वैसे नहीं जा रहे। गूगल में हम जा रहे हैं कीवर्ड बेस्ड सेटअप के ऊपर, ठीक है, कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग के ऊपर। तो बेहतर दोनों चीज़ें ही हैं, डिपेंड करता है हमारा बजट क्या है, ठीक है। किसी भी बिज़नेस का एक बजट है, उस बजट के अंदर रहते हुए हमने उसको नंबर क्रंच करते हुए चलना है, ठीक है। अब वो नंबर क्रंचिंग जो है ये एक बहुत लेंथी टॉपिक है, वो आपको 3-4 पॉडकास्ट लगेंगी मेरे साथ, तो वो फिर उसकी नंबर क्रंचिंग भी करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी एक शॉर्ट सा एक इसका आंसर दे देता हूँ कि हम जब भी गूगल के ऊपर जा रहे होते हैं तो उसमें हमें बजट रिक्वायर्ड मिनिमम बजट जो, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा है। कई सारी ऐसी एड्स, कई सारे ऐसे कीवर्ड्स हम ले लेते हैं जिसमें हमें जो हमारी कैटेगरी से रेलेवेंट नहीं होते, जो क्योंकि उसमें हम कीवर्ड टेस्टिंग कर रहे होते हैं। इधर फेसबुक पे इंटरेस्ट टेस्टिंग करते हैं और उधर कीवर्ड बेस्ड टेस्टिंग। मतलब ये कह लें कि वो अमीरों के लिए और ये थोड़ा सा गरीबों के लिए। ये गरीबों से ही अमीर की तरफ जाएं हाँ, तो ज़्यादा बेहतर है। स्टार्ट में तो गरीबों के लिए ना, हाँ जी। आप थोड़ा भी पैसा है तो आप इसमें काम मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि हमें फेसबुक से अगर एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, गूगल एड्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही अगर आप लोकल काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान में तो आपको गूगल ऐड की इतनी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस आपकी टिकटॉक पे बैठी है, ज़्यादा ऑडियंस जो है वो आपकी बैठी है स्नैपचैट पे भी बैठी है, क्योंकि जितनी एलीट है मैक्सिमम वो स्नैपचैट यूज़ कर रही है, सही है। ठीक है, आपकी अपर क्लास जो है। और उसके अगर आप लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की तरफ आते हैं तो वो आपकी फ़ेसबुक पे बैठी है। तो फेसबुक तो हर बंदे के पास है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने बिज़नेस का स्टार्ट लेना है तो आप फेसबुक से लें। ठीक है, मतलब फेसबुक पे बस सिंपल यही है कि आप इनिशियल अगर आपका न्यू बिज़नेस है तो फेसबुक की तरफ जाएं। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, साथ मुझे ये बताएं कि आप ज़ाहिर है सिखा भी रहे हैं और ख़ुद काम कर भी रहे हैं कंपनी के साथ, और आप मुझे ये बताएं ना कि आप ख़ुद कितना अर्न कर रहे हैं, आपकी अपनी कितनी अर्निंग है, ताकि लोगों को पता भी तो चले कि जड़ा बंदा बता रहा है हमें चीज़ें बता रहा है तो वो खुद भी कमा रहा है। सर कमाना जो है मैं अभी आपको क्या बताऊं, बस लग जाता है सर, दिहाड़ी लग जाती है, अच्छी लग जाती है। नहीं फिर ये तो खैर डिजिटल में तो सारे डिजिटल मजदूर है ना, दिहाड़ीदार मजदूर है। तो आप मुझे बताएं कि चलें फिगर ना बताएं आप, वैसे इशारा था नहीं बता दें कि पर मंथ आप कितना कमा लेते हैं इस सर्विस को देते हुए और अपने स्टोर से। अगर जस्ट सर्विस की बात की जाए तो कह सकते हैं कि $1 to 2 मिलियन करीब। अच्छा, सिर्फ सर्विस जो कंपनी को देते जी, कंपनीज को जो साथ चल रहे हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा आप जो अपने स्टोर से अर्निंग कर रहे हैं वो सर वो एक मतलब उसकी सारी बात है, वो मेरे स्टोर्स यहाँ पे नहीं है, वो यूके बेस्ड हैं और यूएसए बेस्ड हैं। तो उसमें डेफिनेटली स्पेंडिंग भी जो है वो यूएस डॉलर्स में है और अर्निंग भी उसी हिसाब से। तो वो खैर ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। बहरहाल तो अल्लाह का मतलब शुक्र है। हम ये कह सकते हैं कि आप पर मंथ सर आप इतना 1.5 सर FIA पैदा नहीं है, तुसी रहन दो। नहीं मतलब 1.5 मिलियन के करीब जो है ना आप कमा ही लेते हैं, ठीक है। हाँ जी चलें। तो मतलब ये भी बहुत अच्छी अमाउंट है जो कि एक मार्केटर जो है वो कर सकता है। हाँ कर सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट नहीं है कि ये बंदा कमाने में इसको बहुत मुश्किल होगी या बहुत, यानी कि उसको मराहल से गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये आसान है इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि हम इसको देखते कैसे हैं, हम इस चीज़ को लेके चलते कैसे हैं, हम एक मार्केटर की तरह सोचते किस तरीके से, ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम खुद भी जो है वो लोगों की मार्केटिंग देख रहे होते हैं, तो कई मरतबा हमें खुद भी उनकी चीज़ें बाय करनी पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है वो तो आप जब सेल करेंगे तो कुछ आप किसी से बाय भी तो करेंगे, बार्टर सिस्टम ही समझ लें, जैसा पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, चावल दो आटा ले लो। नहीं ठीक है? वो एज पर जो नीड है जो आपको ज़रूरत है वो आपको लेनी भी पड़ेगी और देनी भी पड़ेगी। अच्छा, साथ आखिर में आप
क्या कुछ गोल्डन वर्ड जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, जो न्यू आ रहे हैं वो सीखना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं, जो एक जगह पे आके स्टक हो गए, अगर वो स्केल करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? स्केल अगर करना चाहते हैं और वो ऑलरेडी फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं उनको ये कहूँगा कि भाई लगे रहो, अच्छा, लगे रहो, काम काम करो। और हाँ, अगर आपने इसमें आगे बढ़ना है, आप इस चीज़ को सीरियस हो, तो फिर आप जितना ज़्यादा इसको अंदर घुस के इसकी स्टडी कर सकते हो। स्टडी से मुराद ये नहीं कि आपने आप ये सारा ये काम है सारा सर टेस्टिंग बेस्ड। अगर हम जितनी ज़्यादा इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, उतना ज़्यादा हम इसको सीखेंगे, हम बिहेवियर्स को सीखेंगे। अब आज के दौर में मतलब आज अगर आप मुझे कहें कि फ़हीम गंजे को कंघी बेचनी है, को मैं बेच लूँगा अच्छा, किसी भी जगह पे। मतलब मुझे फेसबुक पे आपने कहना है ना कि यार फ़हीम ये मतलब जिसको वो चीज़ नीड भी नहीं है उसको भी आप उसको बेचनी है, ये बेच के दिखाओ, तो वो मैं आज बेच लूँगा। और न्यू बंदे के लिए आप क्या कहते हैं जो न्यू आना चाह रहा है? न्यू के लिए यही है कि भाई स्टार्ट लो, बैठ जाओ लैपटॉप पे, नहीं है लैपटॉप मोबाइल पे बैठ जाओ, लेकिन सीखो, नोट्स बनाओ, जितने ज़्यादा नोट्स हो सकते हैं बनाओ। नहीं, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है। देखिए, एक न्यू बंदा आता है, वो कहता है मैं सीखूँ कहाँ से, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि आजकल हर बंदा पेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेड भी सिखा रहा है और फ्री भी सिखा रहा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो आप क्या समझते हैं कि पेड मेंटोरशिप लेनी चाहिए, पेड कोर्स लेना चाहिए, या फ्री में वो सीख सकता है? देखें जी, अगर एक बंदे ने स्टार्ट लेना है ना और उसने वो प्लेटफॉर्म की नो हाउ लेनी है, और मेरा रिकमेंड करदा एक काम यही है कि उसको पेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसको स्टार्ट अपना फ्री से ही लेना चाहिए, और फ्री आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। ठीक है, आप बाहर के कोर्सेज, इंग्लिश कोर्सेज भी कर सकते हैं। आप उर्दू में सीखना चाहते हैं, आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं इस टाइम। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि उनको पेड कोर्सेज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर आप कुछ एक अरसा गुजार लेते हैं, उसके अंदर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, देन अगर आप पेड मेंटोरशिप की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको मैं ये कहूँगा कि आप किसी ऐसे मेंटोर को अपने साथ लें जो कि ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहा है। ठीक है, उसका कोर्स बाय ना करें, आप उसको उस्ताद जो है वो किसी तरीके से भी बना सकते हैं। मतलब ठीक उसके है, पास आप गाइडेंस, इंटर्नशिप कर उसके अंडर काम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो अब वो तो डिपेंड करता है उसकी नीड पे कि उसको बाद में क्या ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल ठीक है फ़हीम भाई, आपने बड़ा टाइम दिया, हमें नॉलेज भी दिया, और उम्मीद है लोग अब इस तरफ भी आएंगे। और इस तरफ आने का मुझे भी फ़ायदा लगा है कि वो ये है कि आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं अगर आप सर ये आजकल हर बंदे की ज़रूरत है, आपकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हर बिज़नेस की ज़रूरत हर बिज़नेस की ज़रूरत है, और ये मेरा ख्याल है कि हर बंदे को ये सीखना चाहिए। काम करना नहीं करना अपने हाथ से वो अलग बात है, लेकिन चीज़ों को समझ के चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास आज फ़हीम भाई आए थे और इन्होंने बड़ा अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और ऐसी ही मज़े की पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो भी आपने घंटी शंटी दबानी है वो भी दबा सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ, न्यू गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।